उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, अभी महासती जी ने आपके सामने समोह शरण का वर्णन सुनाया, जिसकी क्या जाहू जलाली होती है, देवी देवता उसको कैसे बनाते हैं। 8 किलोमीटर उनकी हाइट होती है। समोह शरण के सभा मंडप की हाइट कितनी होती है? 8 किलोमीटर। उसी हिसाब से उनका चारों तरफ का व्यास होता है। और वहाँ पहला कोट चांदी का, दूसरा सोने का और तीसरा हीरे जवाहरात का होता है। ये सारी जानकारी आपको जानबूझ करके हम दे रहे हैं। अपने घर की बातें आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए। तो ऐसा समोह शरण किनका होता है? तीर्थंकरों का। भगवान महावीर का 12 बार समोह शरण लगा था। देवी देवताओं ने 12 बार उनका सभा मंडप तैयार किया था। हर तीर्थंकर के जीवन में समोह शरण तैयार होता है। और समोह शरण उन्हीं का तैयार होता है जिनको केवल ज्ञान हो जाता है। 3 लोक और 3 काल की सारी बातें हाथ में रखी हुई आंवले की तरह जिनको स्पष्ट नजर आने लगती है, ऐसे लोगों का समोह शरण होता है। ऐसे लोगों की सेवा देवी देवता करते हैं। तो ऐसे 3 लोक और 3 काल का ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? हमारे अरिहंत, हम तो खाली पाठशाला में पढ़े हैं, उसके अंदर अरिहंत यानी जो दुश्मनों का, अंतर के दुश्मनों का नाश करता है, वो अरिहंत है। इतना ही हमको पता है। वास्तव में देखा जाए अरिहंत के गुण कितने हैं? अरिहंत के गुण 12, सिद्ध के 8, आचार्य के 36, उपाध्याय के 25 और साधु संतों के 27। इसमें इस कर 108 मणियों की माला जो हम फेरते हैं, उसके अंदर 108 मणि होते हैं। तो 108 मणि यानी पंच परमेष्टि के गुण होते हैं। तो जिसके अंदर अरिहंत के कितने होते हैं? 12। हमारे अरिहंत कैसे होते हैं ये आपको सबको पता होना चाहिए। खाली मुंडा कह दियो नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं। टाबरा ने सिखा बोला बेटा नमो अरिहंताणं, इतना सिखा दिया, उससे नहीं। अरिहंत हमारे कैसे होते हैं? वैसे समय काफ़ी हो गया है, थोड़ी देर में घड्या आगे कई घड्याळा विशीर की नहीं रे देखो अबे कई करना 12 मिनट कमी अजून 10 ट्रेन। तो अरिहंत के कितने गुण हैं? 12। और जिसके अंदर 8 कर्मों के 8 कर्म होते हैं, उसमें से 4 होते हैं घाती कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। ये 4 घाती कर्मों का जो क्षय करते हैं उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो पहला कौन सा आता है? सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कर्म बंध का कारण है तो वो मोहनीय कर्म है। मोह के कारण ज़्यादा से ज़्यादा आदमी कर्म बांधता है, वस्तु में चिपक जाता है, व्यक्ति में अटक जाता है और उसका मोह दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही रहता है। वो मोहनीय कर्म कहलाता है। हमारे यहाँ जो तीर्थंकर बनने वाले होते हैं पहले से ही साधना चालू करते हैं। कब से? जब पहले साधु बनते हैं, फिर आचार्य होते हैं, उपाध्याय होते हैं, फिर आचार्य होते हैं, आगे चलकर वे अरिहंत बनते हैं। तो अरिहंत बनने के लिए पहले मोहनी कर्मों का वे क्षय करते हैं। किसी चीज़ से चिपकते नहीं है, किसी चीज़ में अटकते नहीं है और अपने आप को अलग रखते हैं, सतत ध्यान में बैठे रहते हैं, साधना करते रहते हैं और किसी चीज़ में अटकते नहीं। जो मोहनी पर विजय मिलाता है, कुदरत उसको 5 प्रकार के इनाम देती है। जो मोह में अटकता नहीं है उसको कुदरत कितना इनाम देती है? 5 प्रकार का इनाम देती है। पहला इनाम कौन सा होता है? उनको पहला इनाम मिलता है अवेदी। ध्यान रख के सुनना, आपको पाठ पढ़ा रही हूँ मैं। अरिहंत किसको कहते हैं ये आपको घर जाकर आपके बच्चों को, आपके घर के लोगों को समझाना है। तो जो क्या
अरिहंत होते हैं वे पहले क्या होते हैं? अवेदी। अवेदी यानी वेदना, सबसे ज़्यादा वेदना मानसिक वेदना होती है। स्त्री को पुरुष का आकर्षण, पुरुष को स्त्री का आकर्षण, ये वेदी, ये वेदना उनका हमेशा के लिए जिनके जिंदगी की नष्ट हो जाती है, अवेदी हो जाते हैं। निर्मोह की साधना करते करते, मोह को तोड़ते तोड़ते एक दिन वे अवेदी हो जाते हैं। अवेदी होना यानी किसी प्रकार की कोई सांसारिक वासना उनके जीवन में रहती नहीं है। हम बोलते ना, चित्रम किमत्र दिते हृदशांगनाभिर नीतम मना कपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किं मंदराद्रिशिखरा चलितं कदाचित्। क्या कहा? साक्षात अप्सरा आकर के उनके सामने नाचे, और वो कपड़े बिना की नाचे, तो नीतम मना कपि मनो न विकार मार्गम, उनके मन में मना कपि यत्किंचित भी चंचलता आती नहीं है। अप्सरा उनके आगे सामने नाचे, चाहे जितने हाव करे तो भी उनके मन में विषय विकार जागृत नहीं होते। जिन्होंने मोह की साधना, मोह जय की साधना की है, उनके जीवन में पहला इनाम उनको मिलता है, वे अवेदी बनते हैं। उनको विपरीत आकर्षण उनकी जिंदगी से माइनस ही हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हमारे अरिहंत होते हैं, वे कैसे होते हैं? पहली बात अवेदी होते हैं, दूसरी बात अकशाई होते हैं। अकशाई होना यानी क्रोध, मान, माया और लोभ जड़ मूल से उनका उखड़ जाता है। चाहे जितनी उनकी आप मस्करी उड़ाओ, चाहे जितना उनको तकलीफ दो, पर उनको गुस्सा नाम की चीज़ आती नहीं है। अपने आप उनके ज़िंदगी से क्रोध, मान, माया और लोभ ये चले जाते हैं। उसको अकशाई कहते हैं। ऊपर से भगवान बुद्ध जा रहे थे और ऊपर से नटखट लोगों ने, के बच्चों ने क्या किया? उन पर थूका, और थूक करके उनके कंधे पे वो थूक पड़ा। उनके पास में उनका चेला था आनंद, उसने कहा, गुरुदेव ये कोई मस्करी है क्या? इस तरह से कोई थूका जाता है क्या इतने बड़े आदमी के ऊपर? उसने कहा, उसने वो काम किया, अपना काम है पोंछ करके साफ कर देना और अपना रास्ता आगे चलना, उसमें गुस्सा करने जैसी क्या बात है? उनके मन में आया, वो उन्होंने किया, अपने को नहीं अच्छा लगा था, हम साफ कर देंगे उसको। इस तरह से जड़ से जिनका क्रोध चला गया, मान चला गया, माया चली गई और लोभ चला गया, जिनको लोभ जागता ही नहीं है, चाहे जितने ढेर उनके सामने रखो, चाहे जितनी नफ़े की बातें करो, उनका मन पिघलता नहीं है। तो पहला इनाम कौन सा मिला? अवेदी। दूसरा इनाम मिला अकशाई। कषाय उनके जिंदगी से, हमारे अरिहंतों के जीवन से जड़ मूल से कषाय नष्ट हो जाते हैं। अवेदी, अकशाई। फिर यथाख्यात चारित्र। यथा आख्यात, जैसा कहा गया है, जैसा भगवान ने बताया है, ऐसा चारित्र यानी ध्यान, सिर्फ आत्मा का ध्यान करना और किसी प्रकार का, कोई किसी प्रकार की मन में बाकी बातें नहीं आने देना, उसको यथाख्यात चारित्र कहते हैं। जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही उनका चारित्र पाला जाता है। उनके कदम वहाँ पड़ते हैं जहाँ चींटी नहीं है, जहाँ चींटी होती है वहाँ उनके कदम ही नहीं पड़ते। अपने आप उन्होंने ऐसी साधना की है कि उनको गलत स्थान पे उनके कदम पड़ते नहीं है, किसी जीव की हिंसा उनके द्वारा होती नहीं है। तो यथाख्यात चारित्र तीसरा गुण उनको प्राप्त होता है। चौथा गुण इंद्रिय जीतता। इंद्रियों पर इतना काबू होता है। भगवान महावीर के 5 महीने और 25 दिन की तपस्या हो गई थी, और पारने में क्या मिला? उड़द के बाकले। घोड़े को खाने के लिए उबाले हुए उड़द वहाँ पड़े थे, वो पारना किया। आपने तो एक वास करा था, बिन्नी सकाळे पचकुटो भिजाई दीजिए बोला कि
सकाळे वो करने जो वाला कही, सकाळे वो करने जो वाला कही. एक वास कर्यो शिराते न पगाते तो अनाज हेच, पण बिच्चे भी उत्ता पाळणा एक वास करा तरी पाळणारा इतका नखरा आपे करा. आणि भगवान 5 महीना 25 दिन तपश्चर्या करी, तो उसमें पालना काय काय किया, उड़द के बाकले का पालना किया. और फिर भी किसी को कोई दोष नहीं दिया, किसी को कोई नाम नहीं रखा. अरे थाने अकला किकर नहीं मानी इतनी तपस्या हुई थाने ध्यान नहीं रखता है कहीं, ऐसा कुछ भी उन्होंने कहा नहीं. तो इंद्रिय जीतता कितना गुण है ये, चौथा गुण इंद्रिय जीतता. और 5वां गुण यथाख्याचारित हो गया, क्षायिक सम्यक्त्व. 5वां है क्षायिक सम्यक्त्व, जहाँ मिथ्यात्व का नाम ही निशान नहीं है वहाँ पे, और खाली सम्यक्त्व में ही जो रममाण होते हैं उसको क्षायिक संकित कहते हैं. बहुत बड़ा विषय है वो, चाहे जितना उसको लंबा सकते हैं, चाहे जितना बोल सकते. व्याख्यान ऐसा विषय है, चाहे जितना लंबाओ और चाहे जितना सकड़ा करो. तो व्याख्यान जैसी सरल कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया में, सबसे बढ़िया चीज़ है. हाँ, तई जे जिसो लंबावता आवे न तई जिसो आखुड़ करता आवे. तो यथाख्या क्या क्षायिक सम्यक्त्व. तो एक मोह पर विजय मिलाई तो कितनी बातें मिली, 5 बातें मिली. अवेदी, अकषायी, यथाख्यात चारित्र, इंद्रिय जीतता और क्षायिक सम्यक्त्व. ये 5 बातें किस कारण से मिली है, मोह पर विजय मिला. आप क्या क्यों नहीं मोह करना, आपला टाबर आहे, आपे तो मोह करणारच. करो मोह, ज़्यादा करो मोह, अजून खड्डा में जाओ, अजून खड्डा में जाओ, अजून थानो ज्ञान लंबोसर की थानाव. आणि थानी आत्मा आणि थानी धर्म वेगळा वेगळा हो जाएगा. जो मोह में नहीं अटकते हैं वो क्या करते हैं, 5 प्रकार के इनाम कुदरत से उनको देती है. तो 5 हो गई ये, अरिहंत के 12 गुण हैं. और 5 अंतराय कर्म टूटती है, उससे 5 गुण और मिलते हैं. दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य. ये 5 प्रकार का, चाहे जितना दान वो दे सकते हैं, चाहे जितना लाभ उनको हो सकता है, वो भोग और उपभोग अंतर के आनंद का वो उपभोग करते हैं. चाहे जितना भोग कर सकते, भोग यानी संसार का भोग नहीं, अंतर के आनंद का भोग वे करते हैं. दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, चाहे जितनी ताकत लगा सकते हैं ऐसी वीर्य अंतराय भी उनकी टूटती है. तो 5 अंतराय कर्म के टूटने से 5 गुण प्राप्त हुए, और 5 गुण मोहनी कर्म के टूटने से प्राप्त हुए. कितने हो गए, 10. और अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन. अनंत ज्ञान जागृत हो जाता है, अनंत दर्शन जागृत हो जाता है. 3 लोक और 3 काल की सारी बातें उनके सामने उपस्थित हो जाती है. चाहे जितनी ये सामने वाला पेड़ है, ये पहले जन्म में कौन था, 1 सेकंड में अरिहंत भगवान के ध्यान में आ जाती है बात. अरिहंत परमात्मा को ये सारी बातें सहज ध्यान में आती है. पहले जन्म में हम कौन थे, आगे हम कौन होने वाले हैं, इसमें से तीर्थंकर कौन बनने वाला है, नरक में कौन जाने वाला है, सारी बातें किनको ध्यान में आती है, अरिहंत परमात्मा को ध्यान में आती है. तो अरिहंत के गुण कितने हैं, 4 घाती कर्मों का क्षय करने से मोहनी कर्म का क्षय हुआ तो 5 प्रकार के इनाम मिले. अंतराय कर्म का क्षय हुआ तो 5 इनाम और मिल गए, 5 दूने 10 हो गए. उसके बाद अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन. इस तरह से ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, इन 4 कर्मों का क्षय हो जाने से 12 गुण प्रकट होते हैं. अरिहंत के कितने गुण हैं, 12 गुण प्रकट होते हैं. केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है. और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद ऐसे समो शरण की रचना, सभा मंडप की रचना करने कौन आता है, देवी देवता आते हैं. और देवी देवता आने के बाद वो क्या कहते हैं, रत्ना केरा कांगरा ने सोना केरा गढ़ रे, रत्ना केरा कांगरा ने सोना केरा गढ़ रे.
समव शरण ने जो वाणी लागी होड़ रे, समव शरण ने जो वाणी लागी होड़ रे, रत्ना केरा कांगराने सोना केरा गढ़ रे। चार प्रकारे देव चतुर्विध संघ रे, चार प्रकारे देव चतुर्विध संघ रे। पशु पक्षी वाणी सुने रंगे जिनना रंग रे, पशु पक्षी वाणी सुने रंगे जिनना रंग रे, रत्ना केरा कांगराने सोना केरा गढ़ रे। रचना करे देव संत सती आवे रे, रचना करे देव संत सती आवे रे, केवली निसभा कहो कोने नहीं भावे रे, केवली निसभा कहो कोने नहीं भावे रे, रत्ना केरा कांगराने सोना केरा गढ़ रे। सिंहासन स्फटको सिंहासन स्फटिकनो वृक्ष अशोक रे, सिंहासन स्फटिकनो वृक्ष अशोक रे, चामर छत्र शोभे पुष्पवृष्टि ठोकरे, चामर छत्र शोभे पुष्पवृष्टि ठोकरे, सोना केरा कांगराने सोना केरा गढ़ रे। देव दुंदुबी बाजे गाजे वीरनी वाणी रे, देव दुंदुबी बाजे गाजे वीर वाणी रे। दिवाळी ना दिने प्रभु थया निरवाणी रे, दिवाळी ना दिने प्रभु थया निरवाणी रे, रत्ना केरा कांगराने सोना केरा गढ़ रे। धन्य 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 दिवस ते धन्य एवी सभा रे, धन्य धन्य दिवस ते धन्य एवी सभा रे, अमे पण जोई रया प्रभुजीनी शोभा रे, अमे पण जोई रया प्रभुजीनी शोभा रे, रत्ना केरा कांगराने सोना केरा गढ़ रे, रत्ना केरा कांगराने सोना केरा गढ़ रे, समव शरण ने जो वाणी लागी होड़ रे, समव शरण ने जो वाणी लागी होड़ रे, रत्ना केरा कांगराने सोना केरा गढ़। इस तरह से हमारे पुराने भजन हमारे माताजी मारसाबादी थानक में पिंपलगांव बसवन के थानक में दीपक का नाम नहीं अंधेरा घुप ऐसे में बहनें आके बैठती थी और धर्म ध्यान करती थी, ऐसे गीत गाती थी। भागवानों, ये पुराना गीत आपके सामने हम प्रस्तुत किया है। हमारे अरिहंत परमात्मा के कितने गुण होते हैं? 12 गुण होते हैं। समूह शरण किनका रचा जाता है? अरिहंतों का रचा जाता है। और समूह शरण की रचना कौन करते हैं? देवी देवता करते हैं। उसकी हाइट कितनी होती है? 8 किलोमीटर लंबी उनकी हाइट होती, क्योंकि भगवान की काया ही
500 धनुष्य की, आदिनाथ भगवान की 500 की थी, भगवान महावीर की तो 7 फीट तक हो गई थी। इस तरह से धीरे धीरे अब तो छोटे छोटे बच्चे जैसी हमारी हाइट हो गई है। पहले हमारे यहाँ ऐसे तगड़े ऐसे बड़े लोग रहते थे कि जिनको देखते ही डर लगता था। आजकल तो सारा बच्चों वाला खेल हो गया है। नीचे उतरते उतरते हमारी हाइट इतनी कम हो गई है, हमारी शक्ति इतनी कम हो गई है और सारी बातें हमारी छोटी छोटी होती जा रही है। आगे चलकर आपको बताने वाले हैं कि हम संवत्सरी क्यों मनाते हैं, पर्युषण क्यों मनाते हैं, उसकी भी बातें आपके सामने रखने वाले हैं। आज हमने आपके सामने अरिहंत का रूप बताया। आपके अरिहंत कैसे होते हैं? जिनको गुस्सा आता है क्या? नाही तू माझ्या दर्शनाला का आला नाही असं सांगतं का कोणी? नाही. माझी पूजा कशी केली नाही, मला नैवेद्य कसं ठेवलं नाही, इस तरह से कोई कहने नहीं आते। हमारे भगवान तो ऐसे तृप्त होते हैं, कोई शिकायत उनके मुंह से निकलती नहीं है। ऐसे वितराग परमात्मा के चरणों में बार बार वंदना नमस्कार करके मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति।